Hi guys, this is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institute. So I'm just going to start a letter that is a kind of a letter that has been created by, I'm not quite sure who has created this letter. So we must appreciate the people who have created this question paper. So that can be really good to understand what OET is all about. So I'm just gonna take that letter. Yeah, so this is the letter and it says occupational English test. So seems like from the authentic site, but I'm not quite sure. Yeah, so seems like from the, yeah, it's premium preparation provider. So okay, so that has been created by OET people themselves or their premium providers. So we are just going to execute this letter. This is a kind of a letter which is expected in the coming exam, because again my fundamental is very simple, that how do I judge that how the letters will come. It's basically because most of the times medical medical exams, OET exams आर ऑन द केस नोट्स। तो केस नोट्स में क्या होता है, मतलब कभी हमें कम्युनिटी नर्स को लेटर लिखना पड़ सकता है, तो ये एक लेटर है कम्युनिटी नर्स वाला लेटर जो आ जाता है। और उसके अलावा डिस्चार्ज बैक या रेफर्ड बैक लेटर होता है, इसमें आपकी सबसे ज्यादा ग्रामर और सबसे ज्यादा डाटा सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, इसलिए ऑल्टरनेटिवली चलता है। तो लास्ट टाइम मैंने बोला था कम्युनिटी नर्स वाला लेटर आएगा, डेट्स के साथ आएगा, वैसा ही आया। तो अब जो लेटर है ये वाला लगता है, क्योंकि अब अगला चांस रेफर्ड बैक या डिस्चार्ज बैक है, हो सकता है आएगा, हो सकता है नहीं आएगा। सो वी जस्ट वर्क ऑन प्रोबेबिलिटीज, but this is a kind of a letter. If you will go through this letter nicely, so you would be able to do any letter, because this is one of the toughest letters, and again coming from the original site or from the premium providers, so obviously it does cost a few things, means it does have weightage, बहुत important है। And when it comes to Dr. BKM Institutes, we try to solve the answer of OET question papers in the best possible way to make it very easy for you. So that is what is our job. So now, being your OET mentor and the people who are following us on YouTube, please listen to this video nicely until the end and subscribe our channel if you have not. So I'm just going to go through this letter. So you are the community nurse and you are writing to Suzanne Matthews GP. This is that is इतना पढ़ के ही आपको पता लग जाता है that this is a referred back letter. Referred back का मतलब क्या है? That patient जीपी के पास से आया, जीपी ने हमारे पास भेजा और हमने जीपी को वापस भेज दिया। सो दैट इज अ रेफर्ड बैक लेटर। इस केस में प्लीज ध्यान से सुनना, इस केस में ये रेफर्ड बैक लेटर नहीं है, क्योंकि जब हम बाकी केस नोट्स पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा जीपी ने हमारे पास नहीं भेजा था, हमारे पास हॉस्पिटल वालों ने भेजा था। और हॉस्पिटल के पास पेशेंट कैसे गया था, वो एक्सीडेंट के कारण या फॉल के कारण सीधा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंच गया था। मतलब अगर आप रियलिस्टिकली सिचुएशन को समझो तो हो क्या रहा है, पेशेंट गिरा, वो अपने जीपी के पास नहीं गया, उसको लगा फ्रैक्चर है, वो सीधा अपने हॉस्पिटल में चला गया, बड़े हॉस्पिटल में, तो जीपी को बाईपास कर दिया। तो बड़े हॉस्पिटल में जाके वहां से इलाज करवाया, बड़े हॉस्पिटल वालों ने हमारे पास भेजा। हम कौन है, हम है कम्युनिटी नर्स, यानी कि हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में काम करते हैं। तो कम्युनिटी नर्स असेसमेंट तो हमारे पास आया, और हमारे पास किसने भेजा, मोस्ट प्रोबली हॉस्पिटल ने भेजा। और अब हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को, अब पेशेंट को फ्री छोड़ रहे हैं, अब पेशेंट अपना ध्यान अपने आप रखेगा। तो हमें कम्युनिटी, यानी हम बीच वाले सर्विस प्रोवाइडर हैं, इसीलिए ये लेटर सबसे मुश्किल है। तो हम बीच वाले लेटर प्रोवाइडर हैं, तो हमें जीपी को लेटर लिखना है कि अब आप अपने पेशेंट का ध्यान रखो और फॉलो अप केयर प्रोवाइड करो। वैसे भी जब भी लेटर जीपी को आएगा तो फॉलो अप केयर वाला लेटर नहीं हो सकता। लेकिन अगर पेशेंट का जीपी है, जैसे इसमें सुजैन मैथ्यू का जीपी है, यानी पेशेंट का अपना जीपी है, तो वो फॉलो अप केयर प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज माई नेम इज भूपेश, एंड अगर पेशेंट भूपेश के जीपी को लिखना है, मेरे जीपी को लिखना है, तो मेरे जीपी को मेरी सोशल हिस्ट्री का पता होगा, मेडिकल हिस्ट्री का पता होगा, और मैं फॉलो अप केयर अपने जीपी से ले सकता हूँ। लेकिन अदरवाइज मैं किसी और जीपी जीपी के पास जाके फॉलो अप केयर नहीं ले सकता, क्योंकि फॉलो अप केयर बहुत छोटी चीज होती है, ये डॉक्टर्स का काम नहीं होता। ये कम्युनिटी नर्सेज, सोशल वर्कर्स, हम लोग ये सब कर सकते हैं, पर जीपी नहीं करता। तो जीपी का काम वैसे फॉलो अप केयर नहीं होता, लेकिन ये जब भी जीपी के साथ फॉलो अप केयर वर्ड मिले तो 90% ऑफ द टाइम्स यहाँ पे आपको ये अपोस्ट्रोफी एस मिलेगा, यानी वो पेशेंट का अपना जीपी है। तो आप पेशेंट की मेंटल हेल्थ, वेट और वुंड, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए आपको। आप पेशेंट के मेंटल हेल्थ, वेट और वुंड को लेके कंसर्न हो, तो ये आपका आज का टॉपिक है। सो आई एम जस्ट गोना पुट द स्पॉटलाइट ऑन, or maybe this, I will take this marker to so as to clarify. So these are the important things: mental health, weight and wound। इन तीनों वर्ड को याद रखना, यही पर्पस है हमारा।
लास्ट जो विजिट होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, या लास्ट डेट, हो सकता है ये विजिट है, हो सकता है ये डेट है। प्लीज लास्ट तक सुनना इस वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इसके अलावा कोई और वीडियो मत सुनना, आपको ओईटी कोई भी राइटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो अच्छे से सुन लिया, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। विजिट लेटर क्या होते हैं, डेट्स क्या होती हैं, कैसा लेटर आ सकता है, और ये वैसे भी पेशेंट के जीपी को लेटर लिखना है, ये भी खास बात है इस लेटर की। तो इस लेटर से इतना कुछ सीख सकते हैं कि आपको कोई और लेटर करना ही नहीं पड़ेगा। तो प्लीज इसको अच्छे से सुनना और पूरी एनर्जी देना। सो जो आज का होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा होता है, क्योंकि ये पेशेंट की करंट कंडीशन है। तो पेशेंट की करंट कंडीशन क्या है? पेशेंट कॉपिंग रीजनेबली वेल एंड पॉजिटिव। तो हमारा पेशेंट पॉजिटिव हो चुका है, यानी कि सुजैन मैथ्यू अब पॉजिटिव हो चुकी है। मोबिलाइजिंग इंडिपेंडेंटली, अपने आप वॉक कर पा रही है। वूंड गुड, नो साइंस ऑफ इन्फेक्शन, वूंड अच्छा है। तो मेरे को एक वूंड का पॉइंट भी दे रखा है, तो मैं उनको बता दूंगा कि वूंड उसका अब अच्छा है। ईटिंग वेल नीड्स टू बी मॉनिटर्ड, तो ये वेट से रिलेटेड बात है। अब वो खाना अच्छे से खा रही है, लेकिन इसका मॉनिटर करना है, तो यहाँ से वेट की बात पूरी हो जाती है। सुचर्स टू बी रिमूव्ड इन अ वीक, चलो ये हम बता देंगे। और मेंटल हेल्थ उसकी हमने बता दी है कि पेशेंट पॉजिटिव हो चुकी है, तो ये मेंटल हेल्थ है। तो इसी तरीके से एक लेटर बनता है। लेटर की जो आज की डेट है तो उसमें हम क्या कहेंगे? सो नाउ द पेशेंट इज कॉपिंग रीजनेबली वेल एंड इज मोर पॉजिटिव, शी इज मोबिलाइजिंग इंडिपेंडेंटली एंड हर वुंड इज गुड एंड देर इज नो साइन ऑफ इन्फेक्शन, full stop. She is eating well but needs to be monitored and her sutures should be removed in a week. That's it. अगर हम इन दो पॉइंट्स को रिलेट करना चाहते हैं कि देर इज नो साइंस ऑफ इन्फेक्शन एंड सूचर्स नीड टू बी रिमूव्ड इन अ वीक, तो ये कर सकते हैं। तो ये, और नाउ द पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड टू यू फॉर मेंटल हेल्थ, वेट एंड मॉनिटरिंग ऑफ वुंड। यानी ये मेजरली ये लेटर मॉनिटरिंग के लिए लिखा जा रहा है कि वेट, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वेट और वुंड को मॉनिटर करना। तो जीपी को क्या काम, अब हमें पर्पस पता लग गया। जीपी को क्या काम करना है? इफ यू वांट टू राइट ओईटी इन द सिंपलेस्ट वे, सोचो कि आपको बहुत ही आसान लिखना है, तो मैं आपको बहुत ही आसान लिख के दिखाता हूँ। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग यूर नॉन पेशेंट। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता पेपर में और आप सबसे आसान लिखना चाहते हो, मैं वो तरीका बता रहा हूँ और इससे पास भी हो जाओगे। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट मिसेस मैथ्यूज। सो मैं आपके पेशेंट के बारे में लिख रहा हूँ, आपकी नॉन पेशेंट है क्योंकि वो उसी की पेशेंट है। योर नॉन पेशेंट मिसेस मैथ्यू हु नीड्स फॉलो केयर एंड, सिंपल फॉलो अप केयर, उसको फॉलो अप केयर चाहिए, एंड मॉनिटरिंग ऑफ हर मेंटल हेल्थ, वूंड एंड एक और चीज दी थी, मेंटल हेल्थ, वूंड एंड वेट। इतना भी काफी है। सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट हु नीड्स दिस एंड दिस, बीइंग हर जीपी। ये मेन लाइन है। दिस इज व्हाट फैच, एक पॉइंट आपको मिलता है यहाँ से जब आप ये लिखते हो। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट, आपके जान पहचान का पेशेंट है, यानी आपका ही पेशेंट है। तो आप यहाँ पे यूर पेशेंट भी लिख सकते हो, पर नॉन पेशेंट इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि आप उसको जानते हो। अगर आप नॉन नहीं लगाते तो ऐसे लगता है पहले भी जीपी के पास गया था इस प्रॉब्लम के लिए, तो जब इस प्रॉब्लम के लिए नहीं गया था तो मैं नॉन पेशेंट लिखना चाहता हूँ। हु नीड्स फॉलो अप केयर एंड मॉनिटरिंग ऑफ हर मेंटल हेल्थ, वुंड एंड वेट, बीइंग हर जीपी, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हर, बिल्कुल, द रिक्वायर्ड केयर। तो केयर वर्ड में ये पूरा हो जाएगा, केयर एंड मॉनिटरिंग, रिक्वायर्ड केयर एंड मॉनिटरिंग। सो ये लेटर सबसे आसान तरीका है ये लिखने का, सबसे आसान तरीका, मतलब दिस इज लाइक द इजीएस्ट वे। सिंपल, आपकी नॉन पेशेंट मिसिस मैथ्यूज के लिए लेटर लिखते हैं, जिसको फॉलोअप केयर चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, वुंड के लिए, वेट के लिए, और बीइंग हर जीपी यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हर द रिक्वायर्ड केयर एंड मॉनिटरिंग। सिंपल, इतना भी काफी है। पर्पस आ गया हमारा कि मॉनिटरिंग चाहिए और फॉलोअप केयर चाहिए, और आप उसके जीपी हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बीइंग हर जीपी। तो जब भी ऐसा लेटर आएगा तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग हर जीपी और यूर नॉन पेशेंट। सो दीज आर द टू वर्ड्स विच विल हेल्प यू टू पास। इतने में एग्जामिनर आपको पास कर देगा। अब देखते हैं व्हाट आर द अदर पॉइंट्स विच वी कैन टेक। अब हम पूरे लेटर को समझते हैं कि और बेटर क्या कर सकते थे फर्स्ट पैराग्राफ में। सुजैन मैथ्यूज नेम है, मैथ्यूज के स्पेलिंग हम ठीक कर देंगे, डबल टी है,
age 76, husband died 5 years ago, lives alone in own home, involved in bowling club, church, community groups. मतलब एक एक्टिव लेडी है, अकेली रहती है, और हस्बैंड 5 years ago ही डाइड. मेडिकल हिस्ट्री, वैसे तो आप देखो कि उन उसको जो जीपी है उसको ये सब बातें पता होंगी, तो आपको ये सब कुछ नहीं लिखना होता. सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड. दैट इज हाउ यू सेव योर डाटा. सो दिस लेटर इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट कि वो डिफिकल्ट है, इस लेटर की खास बात डाटा सिलेक्शन भी है. तो तभी मैं कह रहा हूँ ये लेटर सब कुछ कवर करेगा. फिर क्या हुआ, सेरिब्रल एक्सीडेंट हुआ था 4 years ago, लोनली एंड आइसोलेटेड है सिंस हर हस्बैंड पास्ड अवे. ये भी जीपी को पता होगा क्योंकि पेशेंट का जीपी है. वेट 48 है, ये भी पता होगा. हिप रिप्लेसमेंट हुई थी, ये भी पता होगा. हाइपरटेंशन 14 years, नॉन स्मोकर है, ये सब पता होगा. सो अगेन हमें इसमें से अभी तक तो कुछ नहीं चाहिए. देन आगे चलते हैं, लेट्स गो फर्दर. I'm just gonna unmute you for a second to ask you if it is visible to every one of you, just for this purpose, so that I do not miss out. Is it visible to everyone? Like, can you see everything, whatever I am teaching until now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, guys. Thank you so much for responding. I'm just gonna put everybody on mute again, so that I can carry on with the flow of the letter. If by chance I am not audible, so you can always put it in the chat box. वैसे मैं chat box का कम ध्यान रखता हूँ, पर अब मैं रखने लग गया हूँ since the time this particular software has started playing with me. But that's okay. We all need to carry on with the flow no matter how difficult the situation is. So I'm just going to take you back to the page. Yeah. So अब हमें पेशेंट के बारे में पता लग गया, अकेली है. तो हमेशा पहले 5 मिनट्स में दे विल नॉट लेट यू पिक अप द पेंसिल. तो 5 मिनट्स में इमेज बनाओ. ओके, अच्छा पेशेंट ऐसी है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ था, अकेली रहती है, वैसे सोशली एक्टिव है, नॉन स्मोकर है, हाइपरटेंशन वगैरह की पेशेंट है. 10th को वो पहली बार इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई थी. तो हमें ये पता होना चाहिए आज की डेट क्या है. आज की डेट है 20th 11. तो अगर हम देखें तो कौन सी डेट दे रखी है, 10th 11, यानी आज से 10 days अगो. 10 days अगो वो सीधा गई थी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में. इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गई थी. पनीत मैम, आपके मोबाइल से बाई चांस एरोज लग रहे हैं, प्लीज आप उन एरोज को हटा दीजिए. मैं भी हटा रहा हूँ, लेकिन अब मत लगाना. सो प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एक्सीडेंट, फॉल ऑफ द लेडर वाइल क्लीनिंग द फैन. तो अपने घर का पंखा ठीक कर रही थी और गिर गई. सो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गई 10th को, सीधा 10th को, यानी 10 days अगो. आज 20th है, 10 days अगो गई सीधा इमरजेंसी डिपार्टमेंट. मतलब डॉक्टर के पास, जीपी के पास नहीं गई, सीधा इमरजेंसी डिपार्टमेंट पहुंच गई. लेसरेशन टू द राइट थाई था, ब्रूजिंग था, ग्रेज लेग्स थी, डिसोरिएंटेड थी. तो मतलब एक तो डिसोरिएंटेड थी और लेग्स पे चोट लगी, ग्रेज्ड होगी लेग्स, ब्रूजिंग होगी. तो 10 सूचर्स लगे राइट थाई पे. ग्रेज, एंटीसेप्टिक एंड क्लीन. ट्रीटमेंट हमने ये हॉस्पिटल वालों ने ये दिया, एक्सरे नथिंग ब्रोकन, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, हॉस्पिटल में रखा. तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, पेशेंट को पेन था और पेशेंट अभी भी क्या, मेंटल कंडीशन इसीलिए इंपॉर्टेंट. आप देखो ना, चुपचाप आपको मेंटल डाटा देता जा रहा है, तभी आपको फाइनल पॉइंट में मेंटल दिया है. तो ये जीपी को बताना पड़ेगा कि जब वो गिरी, हॉस्पिटल गई, तब भी वो डिसोरिएंटेड थी, नेक्स्ट डे भी वो डिसोरिएंटेड थी. उसको पता नहीं एक्सीडेंट कैसे हुआ था. फूड में इंटरेस्टेड नहीं थी, ये बात भी, क्योंकि वेट से रिलेटेड लेटर है, तो आपको ये बताना चाहिए कि फूड से रिलेटेड. वुंड ड्रेसिंग, मॉनिटर द पेशेंट, और वुंड का भी पॉइंट है, तो ये भी बताना चाहिए कि वुंड की ड्रेसिंग की गई और पेशेंट की मेंटल हेल्थ मॉनिटर की गई. तो अभी तक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 1, वुंड की चीज के सूचर्स के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3, 4, 5. अभी तक सिर्फ 5 पॉइंट्स किए हैं, इतने बड़े लेटर में से सिर्फ 5 पॉइंट्स. दिस इज डाटा सिलेक्शन. चलो आगे चलते हैं. फिर थर्ड डे क्या हुआ, हॉस्पिटल में 10th को एडमिट हुई, अगले दिन फॉलोअप हुआ. थर्ड डे क्या हुआ, वुंड साइड रेड स्वोलन. तो रेड और स्वोलन होगी, पेन बढ़ गया, 8 पहुंच गया आउट ऑफ 10. ग्रेज ऊजिंग फ्लूइड, टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि अनविलिंग टू शावर, ड्रेस इंडिपेंडेंटली, तो यानी कि इन्फेक्शन होगी, तभी तो ये सब हुआ होगा. तो ओरल पेंसिलिन दी, पैरासीटामोल दी. पेंसिलिन का मतलब भी यही है, इन्फेक्शन हुआ होगा, तो एंटीबायोटिक शुरू कर दी. पेंसिलिन, सॉरी. अरेंज विजिट विद डाइटिशियन एंड फिजियो, डाइटिशियन और फिजियो के साथ मीटिंग अरेंज की. वुंड को क्लीन किया, ड्रेस किया विद नॉन स्टिकी ड्रेसिंग. तो पेशेंट को सारा ध्यान रखा गया. तो थर्ड डे पेशेंट को बेसिकली फीवर हो गया. तो वुंड ड्रेसिंग को हमने वुंड को साफ करते रहे जैसे पहले कर रहे थे, और मेन इन्फेक्शन के लिए. फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्फेक्शन हमारा मेन पॉइंट नहीं है क्योंकि लास्ट में हमें दिया नहीं हुआ है. तो वेट, वुंड और मेंटल हेल्थ है, ठीक है. तो वुंड पे इन्फेक्शन हुआ, पर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. फिर डाइटिशियन का रिव्यू करवाया हमने 13th को, यानी क्या हुआ, 10th 11th 12th, यानी कि 13. 10th 11th 12th 13th, यानी कि फोर्थ डे. फोर्थ डे क्या हुआ, डाइटिशियन ने कहा
हाई प्रोटीन डाइट लो, आपको वेट चाहिए क्योंकि आपका वेट कम हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी इसका वेट कम हो रहा था। बस एक बार पेशेंट की इमेज बना लो, आप सोच के सोचो एक लेडी है 76 ईयर ओल्ड की, गिर गई, हॉस्पिटल गई, वेट में प्रॉब्लम आ रही है उसकी, वेट कम हो रहा है, वेट कहाँ पे कम हुआ था, कहीं तो हमने पढ़ा था नॉट इंटरेस्टेड इन फूड, सॉरी वेट की बात नहीं हुई थी, फूड में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमने कहा, और वेट वैसे ही शुरू में दे रखा था उसके सोशल हिस्ट्री में, वेट सिर्फ 48 kg है, तो यहाँ पे वेट दे रखा है 48 kg है, तो यानी वो वेट मतलब वेट कम है और फूड में इंटरेस्टेड नहीं है गिरने के बाद। तो डाइटिशियन का रिव्यू करवाया, डाइटिशियन ने कहा हाई प्रोटीन डाइट लो। फिर फिजियो को मोबिलाइजिंग पेशेंट विद द ट्रांसफर्स शावर टॉयलेट एंड बेड, तो फिजियो की हेल्प से वो मूव कर पा रही थी। तो इसमें तो मूवमेंट का कोई बात नहीं है, हेल्थ वेट एंड वुंड, इसमें मूवमेंट की कोई बात नहीं है, तो यानी ये फिजियो वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज डाटा सिलेक्शन। वुंड क्लीन एंड ड्रेस, तो वुंड को तो हमने डेली क्लीन कर रहे हैं, ड्रेस कर रहे हैं। 14th को क्या किया, पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो रही है, पेशेंट्स कंडीशन इज इंप्रूविंग फॉलोइंग डाइट, और डाइट भी फॉलो करने लग गया, मतलब अब वो बेटर हो गई है। एंजॉइंग फूड, स्वेलिंग रिड्यूस हो गई है, एक्सुडेट है नहीं, पस है नहीं, यानी कि एक्सुडेट नहीं है, पस नहीं है, यानी फीवर चला गया है, पेन कंट्रोल हो गया है, अब मोबिलाइजिंग इंडिपेंडेंटली कर रही है, लेकिन धीरे धीरे कर रही है। तो डिस्चार्ज डेट 15 को डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल वालों ने, 6 डे कहा अब आप जाओ, अब आप ठीक हो, आपको ओरल पेंसिलिन खानी है 7 डेज, बाकी सब ठीक है। और हमारे पास रेफर कर दिया कम्युनिटी नर्स के पास। अब यहाँ से रेफर किया, तो यानी अभी तक हमने जितना भी लेटर किया है, अगर मैं उसको लिखना चाहूँ आप सबके लिए, तो आई विल राइट इट दिस वे। देखिए सेकंड पैराग्राफ, मिसेस मैथ्यूज was admitted to the emergency department. अब आप देखिए प्लीज, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉक्टर बीकेएम का पैटर्न सबसे अलग क्यों है, क्योंकि हमारा पैटर्न सबसे अलग है, और इसी कारण से शायद सबसे ज्यादा अच्छा हमारे स्टूडेंट भी परफॉर्म करते हैं, 350 तक राइटिंग में स्कोर आते हैं। तो अब आपको मैं रीजन बताऊंगा कैसे, प्लीज ध्यान से सुनना। मिसिज मैथ्यूज वॉज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑन 10th November 2011 ड्यू टू फॉल एट होम वाइल क्लीनिंग बेड, ये सब नहीं लिखना। सो वो गिर गई थी, over there required treatment was given and her weight, अब इकट्ठा कर दूंगा सारे डाटा को, her weight was monitored throughout her hospitalization, ये अच्छे वर्ड्स होते हैं। her weight कहाँ पे गया, her weight was monitored throughout her hospitalization, ऐसे भी लिख सकते हो फॉर द नेक्स्ट 5 days ऑफ हर हॉस्पिटलाइजेशन। तो अच्छा लिखने का तरीका क्या होता है, पता भी ना लगे, मैंने कह दिया कि फॉल हुआ, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट दी, एंड हर वेट वाज कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्ड, मतलब मैं वेट की बात, मेरे को पता है ना वेट, या फिर पहले वो गिर गई है तो हम ऐसे कह सकते हैं रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन, या फिर ऐसे लिख देते हैं ओवर देयर रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन एंड 10 सूचर्स वर अप्लाइड, पहले सॉरी वुंड की बात ही कर लेते हैं, 10 सूचर्स वर अप्लाइड, हर वुंड वाज मॉनिटर्ड रेगुलरली, सिंपल कर दिया, हर वुंड वाज मॉनिटर्ड रेगुलरली, बिल्कुल सिंपल। पहले मैंने चोट के बारे में बात की कि वो गिर गई थी, तो पहले चोट की बात ही पूरी कर लेते हैं, वो वेट, ठीक है। अब हमने वुंड की बात शुरू कर दी है, तो ये भी लिख देते हैं कि हर वुंड गॉट इन्फेक्टेड सो oral penicillin was commenced later, so after, इसके बाद क्या हुआ था, वो ठीक हो गई थी, आफ्टर 2 days हर इन्फेक्शन सबसाइडेड। अगर इन्फेक्शन का बता रहे हो तो ये भी बताओ कि सबसाइडेड हो गया। लेटर को जितना आसान लिखोगे, अब आप प्लीज क्वेश्चन पेपर को भूल जाओ, इसको पढ़ के देखो कितना आसान है। शी was admitted to the emergency department 10th number को due to fall, over there required treatment was given, 10 sutures were applied, her wound was monitored regularly,
10 sutures were applied. Sorry. ये इसकी लाइन की जरूरत नहीं. Her wound got infected, so oral penicillin was commenced. After 2 days, her infection subsided. ठीक है, तो ये तो हो गया, इन्फेक्शन ठीक हो गया. Her weight was also monitored. इसके साथ साथ वेट को यूनिट किया थ्रू आउट हर हॉस्पिटलाइजेशन. अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट. एज यू नो, हर वेट, हर नॉर्मल वेट इज ओनली वेट को मॉनिटर नहीं किया था. डाइट, सॉरी, हर डाइट वाज, शी वाज एनकरेज टू डेट थ्रू आउट हर, सॉरी डाइट की बात होती, सॉरी सॉरी सॉरी, शी वाज एनकरेज टू टेक गुड डाइट थ्रू आउट हर हॉस्पिटलाइजेशन. अब इसकी भी जरूरत नहीं क्योंकि थ्रू आउट हर हॉस्पिटलाइज डाइट with the help of dietitian. As you know, her normal weight is only 45 kgs. So what I am trying to do, मैंने सारे डाटा को इकट्ठा कर दिया और सिर्फ इतना सा लिखा ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 10 नवंबर को एडमिट किया था. Over there 10 sutures were applied. Her wound got infected, so penicillin was commenced. After 2 days her infection subsided. ठीक होगी. ये भी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पर चलो लिख दिया तो कोई बात नहीं. She was encouraged to take good diet with the help of dietitian. As you know, कि भाई her normal weight is only 48 kgs. Sorry. So this is what I have written until now. Let's see what can be improved. देखते हैं कुछ मिस तो नहीं कर दिया. हस्बैंड की ये बात सब उसको पता ही है. और ये वाला एज यू नो वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बता दिया क्योंकि आप उसके जीपी हो तो आपको तो पता ही है उसका नॉर्मल वेट इतना रहता है. ठीक है, सो यहाँ तक मैंने सब कुछ लिख दिया. अब एक बात रह गई है, डिसोरिएंटेड. तो अब मुझे ये भी लिखना है, हर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, शी वॉज ऑल्सो डिसोरिएंटेड इन इनिशियली. अब देखो इस पॉइंट को इकट्ठा करना है तो ये वर्ड मेरे काम आते हैं. तो ऐसी जगह पे इनिशियली, हर इनिशियली शी वॉज डिसोरिएंटेड एज वेल. आप इनिशियली वर्ड भी लिख सकते हो, डिसोरिएंटेड एज वेल, जिसके लिए फॉर विच काउंसलिंग दी थी. देखते हैं क्या दिया था, कुछ तो दिया था क्योंकि वो गिरी थी. देन शी वाज और पेंसिलिन अरेंज, डाइटिशियन, वुंड वाज क्लीन्ड, ये तो सब ठीक है. डाइटिशियन रिव्यू ठीक है. उसका मूड कैसे इंप्रूव हुआ, पेशेंट्स कंडीशन इज इंप्रूव फॉलोइंग डाइट एंड एंजॉइंग. तो ऐसा कुछ नहीं दिया, काउंसलिंग का कोई पॉइंट नहीं दिया. तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमने काउंसलिंग दी, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग नहीं दी. इंटरेस्टिंग, हाँ, मॉनिटर पेशेंट मेंटल हेल्थ, तो बस ठीक है. सो ऋषि फॉर विच हर मेंटल हेल्थ was monitored and as a result she got better. तो मेंटल हेल्थ थोड़ी सी खराब हुई थी लेकिन हमने वो दिया तो एक अच्छा सा कनेक्टर लगा दिया एंड एज ए रिजल्ट. अगेन प्लीज इसमें बहुत कुछ सीखने को है. 2 3 4 5 बार वीडियो सुनना, चाहे आपको लग रहा हो. आपको जब एंड में समझोगे तो ये लेटर इतना आसान लगेगा दैट यू वुड लव टू डू दीज काइंड ऑफ लेटर्स. क्योंकि आपको पता लगेगा ये लेटर मुश्किल नहीं, आसान है कि कुछ भी लिख दो, बस कहानी बना दो. कहानी में हमने क्या बताया अभी तक, कहानी में हमने बताया है आपकी नॉन पेशेंट है जिसको फॉलोअप केयर चाहिए और आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है, मिसेज मैथ्यूज वाज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट. तो उसको कहानी सुना रहे हैं कि 10 नवंबर को वो एडमिट हुई थी क्योंकि घर पे गिर गई थी. ओवर देयर 10 सूचर्स लगाए थे. तो अब जीपी को सब पता लग गया, अच्छा मेरे पेशेंट के साथ ये हुआ था, इन्फेक्शन भी होगी थी. तो अब जीपी को सब पता लग गया. और मेंटल हेल्थ का उसको पहले से ही पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि लोनली और आइसोलेटेड है. और ये उसको पता ही होगा कि गुड, और उसका वेट सिर्फ 48 kg है. मतलब सब कुछ इकट्ठा हो गया कि अगर मैं जीपी को अपने सामने प्रेजेंट करूं तो ऐसे लगता है सब कुछ बता दिया कि सर आपको तो पता ही है 48 kg वेट है, तो आपको ध्यान रखना है इसका, ये कर दिया. फिर आप कहोगे एज ए रिजल्ट शी गॉट बेटर. शी वाज शी वाज रेफर्ड टू आवर कम्युनिटी सेंटर. अब मेरे पॉइंट पे आ गया, कम्युनिटी सेंटर ऑन 16 नवंबर. तो हमारे पास 16 नवंबर को आई है. अब देखते हैं 16 नवंबर के बाद हमने क्या किया. और डाटा सिलेक्शन का भी ध्यान रखना है क्योंकि वर्ड काउंट नहीं बढ़ना चाहिए. तो वर्ड काउंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग विच आई एम टीचिंग यू थ्रू दिस लेटर. तो वर्ड काउंट देखते हैं. सो ये सब देखो, ये सब कवर हो गया. अब है 16th को पेशेंट
मूडी था, लोनली था, नॉट कॉपिंग विद डाइट रेजिम, मोबिलाइजिंग वेल एट होम विद फ्रेम, रेगुलर दिस, वुंड वाज क्लीन। तो अगर हम ये वाली बात लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा था एंजॉइंग फूड को, मेंटल हेल्थ गोट बेटर वाला पॉइंट नहीं दिया हुआ, मेंटल हेल्थ वाला पॉइंट नहीं दिया हुआ, यानी ये पॉइंट मैंने अपनी तरफ से लिखा है। और सो ऐसे लिख देते हैं, पर मेंटल, सो शी ऑल्सो, शी वॉज ऑल्सो डिसोरिएंटेड, इससे मेरा वर्ड काउंट भी बच रहा है, फॉर विच हर मेंटल हेल्थ वॉज मॉनिटर्ड। सो सिर्फ इतनी बात लिखी। फिर मैंने सीधा कहा हमारे पास 2011 को भेजा गया 16 नवंबर को, हमने क्या किया, पेशेंट वॉज मूडी लोनली, क्योंकि अब मैं नेगेटिव बातें लिख रहा था तो मैं यहाँ पे मेंटल हेल्थ बेटर नहीं कर सकता था, और दिया भी नहीं हुआ देखो, क्योंकि मेंटल हेल्थ बेटर भी नहीं हुई। और वैसे ही मेंटल हेल्थ बेटर दी होती तो हम मूडी और लोनली लिख ही नहीं सकते। तो अगर मूडी और लोनली है तो इसका मतलब मेंटल हेल्थ बेटर नहीं हुई थी, इसलिए मैंने उसको हटाया। नोट कॉपिंग विद द न्यू डाइटरी regime, मोबिलाइजिंग वेल एट होम विद फ्रेम। सो मेन बात हमें क्या लिखना है अगेन, पेशेंट मूडी लोनली, तो जब वो हमारे पास आई तो पेशेंट मूडी थी, लोनली थी, और अपनी डाइट रेजिम नहीं कर रही थी। तो वेट से रिलेटेड टॉपिक है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये सब बातें, शी वाज रेफर्ड टू अवर कम्युनिटी सेंटर 6 नवंबर, एंड ऑन दैट डे, कितना आसान है, और उस दिन पर, एंड ऑन दैट डे शी वाज मूडी लोनली एंड वाज नॉट कॉपिंग। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम वर्ड्स आप देख लेना, बिल्कुल सेम वर्ड लिखे, कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम ग्रामर सेम वर्ड्स। मेरे को मुश्किल करना ही नहीं लेटर को। शी वॉज रेफर टू अवर कम्युनिटी सेंटर एंड ऑन दैट डे शी वॉज मूडी दिस एंड दिस, ये सब था। वुंड वॉज क्लीन, ड्रेस्ड विद एंटीसेप्टिक, ये बहुत कुछ हो चुका है। रेफर्ड पेशेंट टू मील्स ऑन व्हील्स एंड डोमिसिलरी केयर, तो उसके घर का काम करवाने के लिए वुंड को ये भी किया गया, एंड लोकल सपोर्ट ग्रुप्स के पास भेजा गया। तो हर वुंड वॉज क्लीन, लेकिन ये ओवर हो जाएगा तो मुझे एक बार इकट्ठे खाने बनाते हैं। आफ्टर 2 days पेन कंट्रोल हो गया, ये चाहिए नहीं, नीलेक्सोडेट ये सब चाहिए नहीं, पेशेंट स्टार्टेड मील्स ऑन व्हील्स, पेशेंट मूड इम्प्रूव्ड, लीव वुंड एक्सपोज्ड। तो यहाँ पे क्या था, वुंड वाज क्लीन और वुंड को एक्सपोज कर दिया। सो ऑन दैट डे शी वाज मूडी लोनली एंड आइसोलेटेड, तो हमने क्या क्या किया, हर उस दिन हर वुंड वाज क्लीन एंड एंटीसेप्टिक वाज अप्लाइड। तो मैं बता रहा हूँ सब कुछ हो गया, सब कुछ कर दिया हमने। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑल्सो शी वॉज रेफर टू, ऑल्सो की जगह फर्दर, ऑल्सो ओईटी कहता है मत यूज करो तो मत यूज करो, फर्दर शी वाज रेफर टू मील्स ऑन व्हील्स, फॉर मील्स ऑन व्हील्स, बस सिंपल लिख दो आप। अब बिल्कुल सिंपल, आफ्टर 2 days शी, देखते हैं 2 days के बाद क्या हुआ, मूड स्टेबल हो गया, मील्स ऑन व्हील शुरू कर दी, और वुंड को ओपन छोड़ दिया गया। आफ्टर 2 days हर मूड गॉट बेटर एंड शी स्टार्टेड मील्स ऑन व्हील्स। तो फूड की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हर वुंड वाज लेफ्ट एक्सपोज्ड, तो वुंड को हमने ओपन छोड़ दिया। बिल्कुल आराम से लेटर चल रहा है कुछ भी। अब टुडे, टुडे की बात आ गई। अब वैसे तो नॉर्मली 4 पैराग्राफ्स ही बेस्ट होते हैं, तो 4 पैराग्राफ्स ही बन रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है टुडे। अब उसकी करंट, शी इज कॉपिंग वेल एंड इज मोर पॉजिटिव, टुडे शी इज कॉपिंग वेल एंड इज मोर पॉजिटिव। सबसे आसान लेटर हो जाता है, बस डाटा सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, आप सोचते हो क्या क्या लिखे, बस सिंपल। मूड इज पॉजिटिव, वॉकिंग की मैंने बात ही नहीं की तो रहने देते हैं। वुंड इज गुड एंड देयर इज नो साइन ऑफ, शी इज मोर पॉजिटिव, हर वुंड इज गुड एंड देयर इज नो साइन ऑफ इन्फेक्शन। सिंपल, मतलब दैट इज व्हाई आई से, कितना मुश्किल पेपर आया आप कितना मर्जी कह लो, बस आपको मुश्किल नहीं लिखना तो मतलब नहीं लिखना। देयर इज नो साइन ऑफ इन्फेक्शन। फिर उसके बाद ईटिंग वेल बट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड, along with this नाउ शी इज ईटिंग वेल, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कहीं पे लिखा था ना खाना नहीं खा रही थी, शी वॉज एनकरेज टू टेक गुड डाइट, एज यू नो हर नॉर्मल वेट इज इतना, एंड शी वॉज नॉट विद द हेल्प ऑफ डाइटिशियन, एज यू नो हर वेट नॉर्मली जितना, नहीं तो ये भी लिख सकते हो एज इनिशियली शी, एज शी वॉज रिफ्यूजिंग टू टेक फूड, ये भी लिख सकते थे।
यहाँ पे देखें ऐसा दिया हुआ था ना पॉइंट, शी वॉज नॉट टेकिंग फूड इनिशियली, ऐसा कुछ पॉइंट दिया हुआ था। यहाँ पे नील एक्सीडेंट फॉलोइंग डाइट इंजॉइंग फूड, ये तो बात की बात है जब शुरू में आई थी, जब एक्सीडेंट होके आया था, फॉल करके आई थी, नॉट इंटरेस्टेड इन फूड। तो इसको चेंज करके ये लिख देते हैं एज इनिशियली शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फूड। तो ये वाली लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे वो सारा मतलब पूरा हो जाता है कि हमने काउंसलिंग क्यों करवाई। तो आफ्टर 2 days her infection she was encouraged to take good diet with the help of dietitian as initially she was not interested in food। तो बाद में हम बता देंगे कि वो सब कुछ खाने लगी, और यहाँ पे पता लग जाएगा, यहाँ पे भी पता लगेगा डाइट रेजिम नहीं फॉलो कर रही थी, लेकिन फिर हमने उसको मील्स ऑन व्हील्स दिया। आफ्टर 2 days मूड भी ठीक हो गया एंड शी स्टार्टेड एंड रह गया एंड शी स्टार्टेड टेकिंग मील्स ऑन व्हील्स, बिल्कुल ठीक हो गया। Her wound was also left exposed. Now she is positive. Wound is exposed. There is no sign of any along with this. She is eating well. ऐसा कुछ पॉइंट दे रखा है, बढ़िया खाना खा रहे हैं हम लोग। अब क्या कर रहे हैं? She is eating well. She is eating well, but needs to be monitored। मतलब अगेन आप एक एक वर्ड मिलाओगे ना तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ। देखो, बट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड, बिल्कुल सेम ही लिख रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। यही सबसे इजियर, सबसे आसान और सबसे बेस्ट मेथड है ओईटी को पास करने का, कि डोंट मेक इट डिफिकल्ट, वेदर यू आर अ डॉक्टर और यू आर अ नर्स, मेक इट दैट सिंपल। सो नाउ एज यू आर हर जीपी, बेस्ट लाइन। वहां से तो हमने बीइंग यू आर यू नो वाली लाइन हटा दी, लेकिन यहाँ पे बीइंग हर जीपी, अब यहाँ पे लिख दो एज यू आर हर जीपी, सो you are requested to take care of, yeah, you are requested to provide her follow up care and monitor her wound, mental health। तो ऊपर वो डाला था, तो यहाँ पे along with डाल दो, along with wound and weight। so this is my final letter, this is my final submission। let's see अब मैंने क्या गलत किया है। अब क्वेश्चन पेपर को भूल जाओ, समझो आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं होता, सिर्फ आंसर शीट होती। और टोटल टाइम अभी तक हमें बात करते हुए, टोटल टाइम 30 मिनट्स, टोटल टाइम 30 मिनट्स ओनली टू राइट दिस लेटर, जिसमें मैंने आपसे पूछ भी लिया कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप सबको मेरी वॉइस आ रही है, सब कुछ मिला के सिर्फ 30 मिनट्स, और कुछ भी टफ नहीं लिखा, एक भी वर्ड। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, अब देखना एग्जामिनर के पास जब ये पेपर जाएगा उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। लेट्स सी उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। दिस लेटर इज बिंग रिटन रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट मिसेज मैथ्यूज। तो मैं जीपी को कह रहा हूँ, उसके जीपी को, कि सर आपके नॉन पेशेंट मैथ्यूज के लिए लिख रहे हैं, जिसको फॉलोअप केयर चाहिए और मॉनिटरिंग चाहिए ऑफ हर मेंटल हेल्थ, वुंड एंड वेट। बीइंग हर जीपी यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हर द रिक्वायर्ड केयर। तो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप प्रोवाइड कर देना। हुआ क्या था सर, मिसेज मैथ्यू एडमिट हो गई थी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 10 नवंबर को, वो गिर गई थी। फिर रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वहां पे ली, 10 सूचर्स अप्लाई किए गए, वुंड गोट इन्फेक्टेड, सो पेंसिलिन भी दी। आफ्टर 2 days वुंड इन्फेक्शन ठीक हो गया। She was encouraged to take good diet with the help of dietitian, as initially she was not interested in food. She was also disoriented for which her mental health was monitored। Then अब इसमें लिख सकते हो after that, after 5 days she was referred। तो अब लिखने का मोड बिल्कुल से, after 5 days she was referred to our community center on 16th November, and on that day she was moody, lonely and was not coping well with the diet regime। तो मैं बता रहा हूँ कि ये सब इन्फेक्शन तो ठीक हो गई थी, पर ये फॉलो नहीं कर रही थी डाइट regime को। Her wound was cleaned, antiseptic was applied, further she was referred to meals on wheels। After 2 days जब हमारे पास आई, after 2 days जब वो पहले 16th को आई यानी कि 18th को, her mood got better and she started meals on wheels। Her wound was also left also left exposed। तो वो उनको हमने ओपन छोड़ दिया। टुडे शी इज कॉपिंग वेल, पॉजिटिव भी है, मूड बेटर हो गया है, कोई साइन ऑफ इन्फेक्शन नहीं है, तो जीपी को पता लग जाएगा कि अब मेरा पेशेंट ठीक है। शी इज ईटिंग वेल, तो जीपी और खुश हो जाएगा, इसके साथ साथ वो खाना भी ठीक कह रही है, मतलब सब हो गया। नाउ एज यू आर हर जीपी, सो यू आर रिक्वेस्टेड। अब हम आपको क्या चाहते हैं, जब सब कुछ बेटर हो गया तो आपसे क्या चाहते हैं, हम आपसे चाहते हैं कि प्लीज अब आप फॉलोअप केयर प्रोवाइड कर देना, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड फॉलोअप केयर एंड मॉनिटर हर मेंटल हेल्थ अलॉन्ग विद वुंड एंड वेट। खत्म, सिंपल। इसमें बस अगर आप थोड़ा सा मतलब डॉक्टर बीकेएम्स पैटर्न डालना चाहते हो तो यहाँ पे दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर पेशेंट हु फेल एट होम एंड वाज एडमिटेड
टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो मैं हम यहाँ पे कहानी बताना पसंद करते हैं ताकि पहले पैराग्राफ में क्लियर हो जाए हुआ क्या था। आफ्टर ट्रीटमेंट शी वाज रेफर्ड टू आवर कम्युनिटी सेंटर फॉर फॉलो अप केयर, फॉर फॉलो अप सर्विसेज। हमारे पास सर्विसेज के लिए भेजी थी। नाउ शी इज बेटर बट नीड्स, ये हमारा पैटर्न है। अब इसको पढ़ के देखते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या फर्क आया। फर्स्ट पैराग्राफ में ये फर्क आया कि अब एग्जामिनर को बाकी के पैराग्राफ आपके बहुत ज्यादा जोर से नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में पता लग जाएगा कि दिस किड इज वेरी इंटेलिजेंट, दिस लेटर इज बिंग रिटन, क्योंकि पूरा पर्पस आ जाएगा। दिस लेटर इज बिंग रिटन रिगार्डिंग जो घर पे गिर गई थी, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई थी। आफ्टर ट्रीटमेंट शी वाज रेफर्ड टू अवर कम्युनिटी सेंटर फॉर फॉलो अप सर्विसेज। नाउ शी इज बेटर, या फिर ऐसे लिख दो नाउ आफ्टर टेकिंग अवर सर्विसेज, या आफ्टर टेकिंग अवर सर्विसेज शी इज बेटर। आफ्टर टेकिंग आवर सर्विसेज या आफ्टर टेकिंग अवर कम्युनिटी सर्विसेज, वरना सर्विसेज शी इज बेटर बट शी स्टिल नीड्स, लेकिन उसको अभी भी फॉलो अप केयर चाहिए मेंटल हेल्थ और इसको लेके, और बीइंग और जीपी यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड। अब इसको कैसे कर सकते हो, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। सो इसको आप इजी कैसे कर सकते हो, अब आपको वो ऊपर वाली कहानी पूरी नहीं लिखनी, अब सीधा ये वर्ड रिप्लेस हो जाएगा इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। प्लीज दोनों पैटर्न को लिख के देखना, आपको समझ आ जाएगा। ये दूसरा पैटर्न है। इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन टू हर, या मिसेस मैथ्यूज वाज गिवन। एक बार मिसेस मैथ्यूज दोबारा लिख देते हैं, अच्छा लगता है। मिसेस मैथ्यूज वाज गिवन रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, थोड़ा चेंज भी हो जाता है। वाज गिवन द रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, was given the required treatment and 10 sutures were applied. तो दिस इज द ओनली डिफरेंस जो मैं आपसे चाहता हूँ। जरूरी नहीं है, फर्स्ट वाला पैटर्न भी बिल्कुल ठीक है और फर्स्ट वाला आपको पैटर्न बहुत आसान लगेगा, बट इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ में एग्जामिनर को सब कुछ पता लग जाता है कि दिस लेटर इज बिंग रिटन रिगार्डिंग योर पेशेंट हु फेल एट होम। यहाँ पे पेशेंट का नाम तो लिखा नहीं, मिसेस मैथ्यूज। तो यहाँ से देखो आपको पढ़ने में बहुत आसान लगेगा, आपको लगेगा एग्जामिनर को ना स्ट्रेस नहीं होगा, वो वेट नहीं करता रहेगा। आपने यहीं पे सारी स्टोरी बता दी कि मिसेस मैथ्यूज के लिए लिख रहे हैं जो घर पे गिर गई थी, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुई थी। आफ्टर ट्रीटमेंट ओवर देयर, अगर लिखना चाहते हो तो और क्लियर करना चाहते, आफ्टर ट्रीटमेंट ओवर देयर शी वाज रेफर्ड टू अवर कम्युनिटी फॉर फॉलो अप सर्विसेज। हमारे पास फॉलो अप के लिए ही, आफ्टर टेकिंग अवर सर्विसेज शी इज बेटर बट स्टिल शी नीड्स फॉलो अप केयर एंड मॉनिटरिंग ऑफ हर मेंटल हेल्थ। तो बीइंग हर जीपी आप दे दो। इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट मिसेस मैथ्यू वाज गिवन दिस हर वुंड गॉट इन्फेक्टेड दिस एंड दिस। अब और भी, अब देखो कहानी कितनी सिंपल होगी कि आपको पता लग जाएगा पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गई थी। अब जीपी कंफ्यूज नहीं होगा, जीपी को पता होगा अच्छा घर पे गिर गई थी, पहली लाइन ही आपने बताई घर पे गिर गई थी, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गई थी, फिर आपके पास आई थी। तो अब जीपी को कोई कंफ्यूजन नहीं है आपकी किसी भी बात को लेके। आफ्टर ट्रीटमेंट शी वाज रेफर टू अस, फिर आप बताते हो इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो जीपी समझ सकता है अच्छा पहले वो वाले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ये सब हुआ, आफ्टर 5 days जब आपके पास आई 16 नवंबर को तो ये हुआ। अब देखो आपको ये लेटर बिल्कुल भी क्लमजी नहीं लगेगा। सो दिस इज आवर पैटर्न, दिस इज व्हाट टेक्स यू फ्रॉम 300 टू 350। कि अगर अगर मुश्किल लेटर आया ऐसा जिसमें दो जगह पे पेशेंट पहले हॉस्पिटल जा रहा है फिर हमारे पास आ रहा है, तो दोनों को लिखो। वो पहले हॉस्पिटल गया था, वहां से ट्रीटमेंट लेके हमारे पास आया, हमारे पास से ट्रीटमेंट लेके बेटर हो गया, अब आपको ये करना है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग टू बी रिटन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Please follow this video, learn the best pattern of OET, subscribe our channel, share it with your friends. Our contact number is 76967342256. Thank you for your patient hearing, and this is what is expected. This time when I say referred back, discharge back, this is the toughest that can come. इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, इससे आसान ही आ सकता है। इसमें डेट्स भी हैं, इसमें डाटा भी है, हॉस्पिटल में भी जान के डेट्स डाली हैं, आपको जान के दिया है 8, अगर आप देखोगे हॉस्पिटल में भी जान के डेट डाली हैं कि भाई आप कंफ्यूज हो कि ये विजिट लेटर है यहाँ पे, लेकिन एडमिशन लिखा हुआ है एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, फिर 11th फिर 12th, ये सब प्रोग्रेस है उसकी, यहाँ पे वो हॉस्पिटल में है, यहाँ पे वो विजिट्स हैं, पर ऐसा भी कहीं पे नहीं दिया ये विजिट है या क्या है। तो आप उसके घर गए या वो आपके पास आया, ये भी नहीं दिया हुआ, तो हमने भी नहीं बताया हम उसके घर गए या वो हमारे पास आया, हमने भी सीधा लिखा
आफ्टर 5 days शी वॉज रेफर टू अवर कम्युनिटी सेंटर। हमने नहीं बताया, हमारे पास आई, हमने तो कहा कम्युनिटी सेंटर में रेफर कर दिया, फिर हमने उसको ये देना शुरू कर दिया, अब वो बेटर हो गई है, सब कुछ ऐसा चल रहा है, अब वो बहुत बढ़िया हो गई है, आपको वो करना है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग ओईटी। प्लीज लिसन टू दिस वीडियो। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनते हो, उसके बाद आपको ओईटी के किसी भी लेटर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। So this was it. Thank you for your patient hearing. Take care. Bye bye.